हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली में। आज की क्लास में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में हम अपने डीएलएड प्रशिक्षु बैच के बारे में बात करेंगे, जो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट कैसा फ्री ऑफ कॉस्ट बैच हमने अपने हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली किस पर टारगेट एग्ज़ाम ओनली फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया जा रहा है। इसीलिए हमारी फ्री क्लासेस से ज़रूर जुड़े और इस फ्री क्लास में आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, प्लस प्रैक्टिस कराई जाएगी। अब हम क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले अपने फ्री बैच के बारे में देख लेते हैं। इसको अब हम मिटा देते हैं। हमारे फ्री बैच का नाम है डीएलएड प्रशिक्षु बैच। क्या नाम है? डीएलएड प्रशिक्षु बैच है और इसका टारगेट रखा है हमने एक अच्छा स्कोर प्राप्त करना, जिससे किसी भी बच्चे की फर्स्ट सेमेस्टर में बैक ना लगे। ठीक है, तो पहली क्लास होगी हमारी सुबह को 11 बजे हिंदी की क्लास, जो काजल मैम पढ़ाएंगी आपको। नेक्स्ट क्लास होगी शाम को 4 बजे संस्कृत की क्लास, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी संस्कृत विषय को। नेक्स्ट क्लास होती है हमारी शाम को 6 बजे, जिसमें रंजीत सर पढ़ाते हैं आपको गणित, और वो आपको बेसिक से मैथ करा रहे हैं। इसीलिए हमारे कंटिन्यू क्लासेस से ज़रूर जुड़े। क्लास अच्छी लगे तो लाइक भी करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, आज हम देखेंगे अपना एक नया चैप्टर नंबर 4। क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4। इससे पहले हमने 1 से 3 तक के कंप्लीट क्लासेस कर लिए हैं। 1 से 3 चैप्टर के कंप्लीट क्लासेस कर लिए हैं। अगर आपने हमारी क्लास नहीं देखी है तो मैंने अपनी क्लास की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक डाल दिया है। आप लिंक के माध्यम से सभी क्लासेस को देख सकते हैं। अब शुरू के 2-3 दिन से मेरी क्लास नहीं हो पा रही है किसी कारणवश। ठीक है, आज से हमारी क्लास जो होगी वो कंटिन्यू होगी और जल्द से जल्द हम अपना संस्कृत का सिलेबस जो है वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम एक नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे। अभी हम जो टफ सब्जेक्ट है उनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, हिंदी का सिलेबस भी लगभग ख़त्म होने ही वाला है, इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इन फ्री क्लासेस से ज़रूर जोड़िए। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। हमारे चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है धातु रूप के अंतर्गत लट एवं लड लकार का प्रयोग। क्या नाम है? धातु रूप के अंतर्गत लट या लड लकार का प्रयोग। ठीक है, इसमें आज हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम धातु रूप को देखेंगे। सिलेबस में तो सिर्फ और सिर्फ लट और लड का प्रयोग दिखाया गया है, जबकि एग्जाम में सभी प्रकार के लकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। तो जिन शब्दों के द्वारा किसी काम के करने अथवा होने का बोध हो, जिन शब्दों के द्वारा किसी काम को करने या होने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं। संस्कृत में क्रियाएं जिन मूलों से बनती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं धातु। जिससे क्रिया का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं धातु। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? धातु। धातु क्या होती है? जैसे पा धातु हो गई, पा से क्या हो गया? ठीक है, पा से क्या हो गया? जैसे कि पा धातु हो गई। ठीक है, जैसे पा धातु का मतलब क्या है? पीना। क्या मतलब हो गया? पीना। ठीक है, इसी प्रकार से लिख धातु है। ठीक है, पठ धातु है। तो ये सभी क्या है? संस्कृत की क्रियाएं जिन मूलों से बनती हैं उन्हें क्या कहते हैं? जिन मूल से बनती है उन्हें धातु कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए रामा पठती। क्या है? रामा पठती। तो यहाँ जो पठती शब्द है वो जो पठ धातु से मिलकर बना है। किससे बना है? मूल रूप से ये पठ धातु से मिलकर बना है। ठीक है, तो ये क्या है? ये क्रिया शब्द है। यह क्या है? यह एक क्रिया शब्द है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे इसके प्रकार। तो प्रयोग के आधार पर क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरी क्या है? अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। आगे देखते हैं। संस्कृत भाषा में क्रिया को काल कहते हैं। संस्कृत भाषा में क्रिया को क्या कहा जाता है? क्रिया को काल कहते हैं तथा इसके प्रकार को लकार कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके प्रकार को लकार कहते हैं। तो संस्कृत में क्या है? संस्कृत में जो क्रिया है उसको क्या कहते हैं?
उसको कहते हैं लकार। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लकार। हिंदी में तो हम इसको क्रिया कहेंगे, हिंदी में इसको हम क्रिया कहेंगे, और संस्कृत में इसको हम कहते हैं लकार। क्या कहते हैं? लकार। और लकार मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। अब हम इनके नाम को देखेंगे। ठीक है, तो लकार के प्रकार। लकार मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? लकार मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ठीक है, मुख्यतः ये 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला है लट लकार। पहला क्या है? लट लकार। दूसरा है लोट लकार। दूसरा क्या है? लोट लकार। तीसरा है लड लकार। क्या है? लड लकार। चौथा है विधि लिंग। और 5वां क्या है? लिट लकार। क्या है? लिट लकार। सिलेबस में, फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में सिर्फ लट और लड लकार का प्रयोग दिया है, जबकि एग्जाम में इन 5 लकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 5 लकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोट लकार से 2017 में आया है। किससे? मैं आपको बता देती हूँ कि किस किस से क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, तो लोट लकार से 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसी प्रकार से लट लकार से भी आया है। ठीक है, लट लकार से क्वेश्चन आया है 2019 में। लड लकार से आया है 2019 में। लड लकार से भी 2019 में क्वेश्चन आया है। और विधि लिंग के भी प्रकार पूछे हैं कि विधि लिंग को हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो इसीलिए इससे क्वेश्चन बनते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको 2 से 3 नंबर ये चैप्टर आपको देकर जाएगा, इसीलिए ध्यानपूर्वक इस क्लास को देखें और अपने दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में इस क्लास को शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको याद कर सकें। ठीक है, और मैं आपको क्लास में ही सब कुछ याद कराऊंगी, तो आप इसको अच्छे से समझकर पूरी क्लास को देखें। ये नहीं 2x की स्पीड पर देख लें, इसको ध्यानपूर्वक और धीरे धीरे देखें, आपको एकदम आसानी से समझ में आएगा। और अगर आप इस प्रकार से, मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप इस प्रकार से इनको याद कर लेंगे तो आपको कोई भी धातु रूप दिया जाए उसको इस प्रकार के, इसके माध्यम से आप बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो क्या है? परस्मैद धातु प्रत्यय। क्या है? धातु प्रत्यय। इनको क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। जो पीछे लगाए जाते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो पहला क्या है? लट लकार। क्या है? लट लकार। और इसमें क्या होता है? ये वर्तमान काल में होता है। ठीक है, आपने काल तो पढ़े ही होंगे, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो लट लकार जो होता है वो वर्तमान काल के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं हम, यहाँ पर दिया एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और यहाँ पर होगा पुरुष। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा पुरुष। क्या होगा? पुरुष होगा। ठीक है, तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। क्या है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, और ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप में दिए गए हैं। ठीक है, तो लट लकार में क्या होता है? लट लकार में एक वचन होता है, प्रथम पुरुष में ती। क्या होता है? ती। द्विवचन में ता और बहुवचन में अंति। बहुवचन में क्या होता है? अंति। तो आपको एग्जाम के लिए ऐसे ही याद करना पड़ेगा। आप इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं कि अगर आपको लट लकार से कोई भी क्वेश्चन बनता है, जैसे पा धातु है, लिख धातु है, या पट धातु है, या अस धातु है, तो इससे कोई भी क्वेश्चन बनता है, तो अगर आपको लट लकार की पहचान याद होगी, क्या याद होगी? लट लकार की आपको पहचान पता होगी, तो आप इसको बहुत ही ज़्यादा आसानी से इसको कर सकते हैं। तो प्रथम पुरुष में क्या होता है? ती ता अंति। क्या होता है? तो क्या होगा? प्रथम पुरुष में होगा ये ती ता अंति। क्या होगा? ती ता अंति। मध्यम पुरुष में होगा सी थ थ। क्या होगा? सी थ थ। क्या होगा? सी थ थ। ठीक है, और उत्तम पुरुष में क्या होगा? उत्तम पुरुष में होगा आमी आव आम। क्या होगा? आमी आव आम। क्या होगा? आमी आव आम। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं किस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो इसके हम धातु रूप को देखते हैं। तो ये क्या है? ये हमारा लट लकार का है और लिख धातु का है। क्या है? लिख धातु का है। इसमें क्या है? प्रथम पुरुष में क्या है? लिखती, लिखता, लिखंती। तो मैंने आपको पहचान क्या बताई? पहले में क्या बताया? प्रथम पुरुष में बताया कि ती ता अंति। क्या बताया? ती ता अंति। तो इसी प्रकार से लिखती, लिखता, लिखंती। क्या होगा? लिखती, लिखता, लिखंती। मध्यम पुरुष में मैंने आपको क्या बताया? सी था था। क्या होगा? सी था था। ठीक है, इसी प्रकार से
उत्तम पुरुष में होगा आमी आव आम। क्या होगा? आमी आव आम। ठीक है, तो कैसे होगा इसको हम देख लेते हैं। लिखती लिखता लिखंती, मध्यम पुरुष में होगा लिखसी लिखता लिखत, और उत्तम पुरुष में होगा लिखामी लिखाव लिखाम। क्या होगा? उत्तम पुरुष में होगा लिखामी लिखाव लिखाम। ठीक है, तो इसको हम फिर से बता देते हैं कि इसकी पहचान क्या होगी। तो इसकी पहचान होगी, प्रथम पुरुष में इसका प्रयोग किया जाएगा ती ता अंति में। कैसे? ती ता अंति। मध्यम में सी था। क्या होगा? मध्यम में क्या होगा? सी था। और उत्तम में होगा आमी आव आम। क्या होगा? उत्तम में होगा आमी आव आम। ठीक है, तो इसको हम एक बार और बता देते हैं कि इसका प्रयोग कैसे किया जाएगा। इसी प्रकार से उसमें हमने आपको लिख धातु का बताया है, अब हम आपको पठ धातु का बताएंगे। किसका बताएंगे? पठ धातु का बताएंगे कि किस प्रकार से लट लकार में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो पहला इधर क्या है? इधर हमारे पुरुष है, इधर हमारे क्या है? पुरुष है। ठीक है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष। ठीक है, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और क्या है? उत्तम पुरुष। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर हो गया एक वचन, यहाँ पर क्या हो गया? एक वचन, यहाँ हो गया द्विवचन। ठीक है, यहाँ हो गया द्विवचन, और यहाँ हो गया बहुवचन। यहाँ क्या हो गया? बहुवचन। तो मैंने आपको प्रथम पुरुष में क्या बताया था? प्रथम पुरुष में मैंने आपको बताया था ती ता अंति। क्या बताया था? ती ता अंति। तो पठ धातु में देखना है तो क्या होगा? यहाँ पर होगा पठती पठता, पठती पठता पठंती। क्या होगा? अंति का क्या हो जाएगा? पठंती। ठीक है, तो मध्यम पुरुष में मैंने आपको क्या बताया? मध्यम पुरुष में मैंने आपको बताया सी था। क्या बताया? सी था। तो पठसी। ठीक है, पठसी आपको इस प्रकार से इनका प्रयोग करना पड़ेगा। तो पठसी पठता क्या होगा? पठसी पठता पठत। क्या होगा? पठत। ठीक है, पठसी पठता पठत। और उत्तम पुरुष में क्या होगा? उत्तम पुरुष में मैंने आपको बताया आमी आव आम। क्या बताया? आमी आव आम। क्या बताया? आमी आव आम। ठीक है, तो पठामी क्या होगा? आमी का क्या होगा? पठामी। फिर आएगा आव यानी कि पठाव। क्या होगा? पठाव होगा। और आम ये क्या होगा? पठाम। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया पठ धातु का लट लकार। अगर आपको कोई भी धातु का आता है तो उसमें आप प्रथम पुरुष में ती ता अंति लगाएंगे, मध्यम पुरुष में सी था लगाएंगे, और उत्तम पुरुष में आमी आव आम लगाएंगे। क्या करेंगे? आमी आव आम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आपने समझ लिया होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस प्रकार से इसको याद करना है। ठीक है, तो इसको एक बार हम और बता देते हैं। ये क्या होगा? ये होगा पठत। था है ये था। ठीक है, तो क्या होगा? पठती पठता पठंती, पठती पठता पठंती, पठसी पठता पठत। क्या है? पठसी पठता पठत, पठामी पठाव पठाम। क्या होगा? पठामी पठाव पठाम। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा लट लकार। और लट लकार की मैंने आपको पहचान बता दी है कि इसमें किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप सिर्फ और सिर्फ इसको याद कर लें और इसके माध्यम से आप सभी धातु रूपों को बना सकते हैं खुद से। ठीक है, खुद से आप सभी धातु रूपों को बना सकते हैं। आपको एग्जाम में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इसके माध्यम से उसका आंसर दे सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा लड लकार। क्या हमारा क्या है? नेक्स्ट है हमारा लड लकार। क्या है? नेक्स्ट है हमारा लड लकार। अब हम लड लकार की पहचान को देखेंगे कि लड लकार का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, और इसका प्रयोग भूतकाल के लिए किया जाता है, जबकि लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इसके रूप दिए हैं। यहाँ पर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में इसको प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो लट लकार में क्या होता है? लट लकार में प्रथम पुरुष में होता है आता। क्या होता है? आता। तो आपको इस प्रकार से इसको याद करना पड़ेगा, आ और ता। यानी कि कोई भी धातु रूप आता है, जैसे पठ का आया तो आप इसको क्या कहेंगे? आ
क्या कहेंगे? अपठत कहेंगे। क्या कहेंगे? अपठत कहेंगे। ठीक है, तो आत, आताम, आ अन क्या होगा? आत, आताम, आ अन क्या होगा? आता, आताम, आ अन क्या होगा? आ अन। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष में होगा आस क्या होगा? आस, आतम, आता क्या होगा? आस, आतम, आता क्या होगा? आत। इसी प्रकार से उत्तम पुरुष में क्या होगा? इसी प्रकार से उत्तम पुरुष में होगा आ अम, आ आव और आ आम। क्या होगा? आ अम, आ आव और आ आम। ठीक है, अब हम इसका प्रयोग करके बताते हैं कि आपको किस प्रकार से आपको इसका प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम फिर से पठ धातु का ही देखते हैं। फिर से द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, प्रथम क्या होगा? प्रथम होगा। ठीक है, मध्यम होगा। ठीक है, मध्यम होगा और उत्तम होगा। और क्या होगा? उत्तम होगा। और क्या होगा? उत्तम होगा। क्या होगा? उत्तम होगा। तो इसमें हम एक वचन, बहुवचन और द्विवचन में इसका रूप देखेंगे। ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में इसके रूप देखेंगे। तो प्रथम पुरुष में मैंने आपको क्या बताया? एक वचन में प्रथम पुरुष, एक वचन में मैंने आपको बताया था आता, आता। तो पठ धातु में इसका प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा आ पठत। क्या होगा? अपठत। फिर मैंने आपको द्विवचन में बताया अताम। क्या बताया? अताम। तो आ पठ ताम क्या होगा? अपठताम। और इसी प्रकार से मैंने आपको बताया बहुवचन में अ अन। क्या था? आ अन। तो आ पठन क्या होगा? आ पठन क्या होगा? आ पठन। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष में मैंने आपको बताया आस। क्या बताया? आस। तो अपठत। प्रथम पुरुष में अपठत, अपठताम, अपठन। मध्यम पुरुष में अपठस क्या होगा? सा भी बताया और मैंने इसमें विसर्ग भी बताया। तो इसमें हम प्रयोग करेंगे विसर्ग का। ठीक है, मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या होगा? अपठतम। क्या होगा? अपठतम। क्या होगा? अपठतम। ठीक है, और मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या होगा? आत, आत। ठीक है, तो आपठत क्या होगा? आपठत। ठीक है, उत्तम पुरुष में मैंने बताया आ अम, आ आव, आ आम। क्या बताया? आ अम, आ आव, आ आम। ठीक है, तो आ पठम, आ पठम, आ पठाम क्या होगा? आ पठाव, आ पठम, आ पठाव, आ पठाम क्या होगा? आ पठाम। ठीक है, तो ये क्या हो गए? ये हमारे लड लकार के विभक्ति रूप हो गए। पठ धातु में मैंने इसका प्रयोग करके आपको बताया है। आपको इसकी पहचान को याद कर लेना होगा। आपको इसकी पहचान को किस प्रकार से? इस प्रकार से आपको इसकी पहचान को देख लेना होगा कि किस प्रकार से प्रथम पुरुष में है आता, द्वितीय प्रथम पुरुष में है आता, आताम, आ अन। क्या है? आता, आताम, आता, आ अन। ठीक है, मध्यम पुरुष में है आसा या फिर विसर्ग, आतम और आत। क्या है? आताम और आतम। ठीक है, उत्तम पुरुष में है आ अम, आ आव और आ आम। ठीक है, तो मैंने आपको पठ धातु में इसका प्रयोग करके बताया है कि किस प्रकार से करना है। तो ये होगा आ पठत, आ पठताम, आ पठन, आ पठा, आ पठतम, आ पठत। ठीक है, उत्तम पुरुष में होगा आपठम, अपठाव, अपठाम। क्या होगा? आपठम, अपठाव, अपठाम। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा लड लकार। क्या है? लिट लकार। क्या है? नेक्स्ट है हमारा लिट लकार, जो हम भविष्य काल में इसका प्रयोग करेंगे। तो भविष्य काल में इसका प्रयोग करेंगे। अब हम इसकी पहचान को देखेंगे कि इसकी पहचान क्या होती है, आपको किस प्रकार से इसको याद करना होगा। अगर आप इसकी पहचान को याद कर लेंगे तो आप किसी भी धातु रूप को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। क्लास अच्छी लगे तो लाइक भी करते रहें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में इस क्लास को शेयर कर दें, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता ही है। हर सेट में आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसीलिए आप इसको ध्यानपूर्वक देख लें और समझ लें। अगर आप इसको 1 से 2 बार लिख लिख के देख लेंगे तो आप इसको याद कर सकेंगे और आप अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं? अब हम देखेंगे लिट लकार। क्या देखेंगे? लिट लकार, जो भविष्य काल में इसका प्रयोग किया जाता है। इससे पहले हमने लट लकार को देखा। लट लकार को वर्तमान काल में प्रयोग किया जाता है, जबकि लट लकार को भूतकाल में प्रयोग किया जाता है और लिट लकार को भविष्य काल में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष दिए हैं। ठीक है, तो इसमें किस प्रकार से प्रयोग होता है? प्रथम पुरुष में एक वचन, द्विवचन में प्रयोग इसका ऐसे होता है, इष्यति, इष्यता, इष्यन्ति। क्या है? इष्यति, इष्यता, इष्यन्ति।
क्या है? इष्यति, इष्यता, इष्यन्ति। मध्यम पुरुष में है इष्यसि, इष्यथा, इष्यत। क्या है? इष्यसि, इष्यथा, इष्यत। ठीक है। उत्तम पुरुष में है इष्यामि, इष्याव, इष्याम। क्या है? उत्तम पुरुष में इसका प्रयोग है इष्यामि, इष्याव, इष्याम। ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसका प्रयोग करके आपको बता देंगे कि आपको किस प्रकार से को देखेंगे। क्या देखेंगे? लिट लकार को देखेंगे और पट धातु में ही इसका प्रयोग अब हम देखेंगे। ठीक है। पट धातु में इसका प्रयोग देखेंगे। प्रथम पुरुष यहाँ पर हम कर लेते हैं प्रथम पुरुष। ठीक है। प्रथम, मध्यम, ठीक है, और उत्तम। क्या होगा? प्रथम, मध्यम और उत्तम। ठीक है। यहाँ हो जाएगा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है। इसको अब हम समझ लेते हैं। ठीक है। मैंने आपको बताया प्रथम पुरुष में लिट लकार का प्रयोग किया जाता है इष्यति, इष्यता, इष्यन्ति में। किस प्रकार से करते हैं? इष्यति, इष्यता, इष्यन्ति में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो पठ धातु में इसका प्रयोग करके अब हम देख लेते हैं। तो हो जाएगा ये पठिष्यति। क्या होगा? पठिष्यति। क्या होगा? पठिष्यति, पठिष्यति, पठिष्यता। ठीक है। पठिष्यता, यहाँ पर ठीक की मात्रा आएगी। ठीक है। पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यन्ति। क्या होगा? पठिष्यन्ति। क्या होगा? प्रथम पुरुष में इसका प्रयोग होगा पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति। और मध्यम पुरुष में मैंने आपको बताया इष्यति ना, इष्यसि, इष्यथा, इष्यथ। क्या होगा? इष्यसि, इष्यथा और इष्यत। ठीक है। तो होगा पठिष्यसि। क्या होगा? पठिष्यसि। ठीक है। पठिष्यसि, पठिष्यथा। क्या होगा? पठिष्यता होगा। ठीक है। और ये क्या होगा? पठष्यत होगा। क्या होगा? पठष्यत होगा। क्या होगा? पठष्यत होगा। यानी कि था में विसर्ग नहीं लगेगा, था का प्रयोग ओनली किया जाएगा। ठीक है। इसको हम फिर से लिख देते हैं, स्पेस थोड़ा सा कम है। पठयशत। क्या होगा? पठिष्यत। ठीक है। तो प्रथम पुरुष में मैंने आपको क्या बताया? इसमें होगा इष्यति, इष्यता, इष्यन्ति। क्या होगा? इष्यति, इष्यता, इष्यन्ति। ठीक है। तो इसी प्रकार से हम किस में देख रहे हैं? पठ धातु में देख रहे हैं। तो होगा पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति। क्या होगा? पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति। मध्यम पुरुष में होगा पठिष्यसि, पठिष्यथा, पठिष्यत। क्या होगा? इसमें छोटी की मात्रा का प्रयोग नहीं होगा। ये होगा पठिष्यति, पठिष्यसि, पठिष्यत, पठिष्यथा। ठीक है। इसी प्रकार से उत्तम पुरुष में होगा पठिष्यामि, पठिष्याम, पठिष्याम। ठीक है। क्या होगा? पठी ई की मात्रा लगे क्योंकि इष्यति है ना। ठीक है। ई की मात्रा लगे क्योंकि इष्यति है। तो पठिश, यहाँ पर शा आएगा। पठिष्यामि। ठीक है। पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्याव। ठीक है। पठिष्याव और पठिष्याम। क्या होगा? पठिष्याम। ठीक है। तो इसको हम फिर से देख लेते हैं। इसको हम देख लेते हैं। क्या होगा? लिट लकार का प्रयोग हम भूत भविष्य काल में करते हैं और पठ धातु के इसके रूप देख रहे हैं। तो इसकी पहचान हमने क्या देखी? इसकी पहचान हमने इसमें इसको कहते हैं इष्यति, इष्यता, इष्यन्ति। यानी कि प्रथम पुरुष में इसका प्रयोग कैसे करते हैं? पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति। ठीक है। मध्यम पुरुष में मैंने आपको इसकी पहचान बताया इष्यसि, इष्यथा, इष्यत। क्या बताया? मध्यम पुरुष में इष्यसि, इष्यथा, इष्यत। ठीक है। तो इसी प्रकार से पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यत। और उत्तम पुरुष में बताए इष्यामि, इष्याव, इष्याम। क्या बताया? इष्यामि, इष्याव, इष्याम। तो ठीक क्या होगा? पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्याम। ठीक है। तो इसकी पहचान मैंने आपको क्या बताई? इसकी पहचान मैंने आपको बताई है कि पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति। ठीक है। पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथा, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्याम। ठीक है। इसकी पीडीएफ हम आपको ऐसे ही पिन कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है। तो इसके माध्यम से आप इसको देख सकते हैं और इसका प्रयोग कर सकते हैं। और नेक्स्ट पीडीएफ हम इसकी साफ पीडीएफ भी डाल देंगे और ये पीडीएफ भी डाल देंगे, क्लास की भी पीडीएफ डाल देंगे, प्लस हम इसकी क्लीन पीडीएफ भी डाल देंगे। आप इसको जिस प्रकार से इसको याद कर सके उस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा, हमने लिट लकार को देख लिया है। अब हम देखेंगे लोट लकार को। अब हम क्या देखेंगे?
अब हम देखेंगे लोट लकार को, ठीक है, इसकी पहचान को अब हम देखेंगे, ठीक है। तो अब हमारा क्या है, लोट लकार, ये आज्ञार्थक में प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग आज्ञार्थक में किया जाता है। इससे पहले हमने 3 प्रकार देखे लकार के, पहला देखा लट लकार, दूसरा देखा लड लकार और तीसरा देखा लिट लकार। लट लकार जो था वो वर्तमान काल में प्रयोग किया जाता है, लड लकार को भविष्य काल में, लिट लकार को भूतकाल में प्रयोग करते हैं, जबकि लिट लकार को भविष्य काल में प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से लोट लकार देख रहे हैं आज हम, ठीक है। अब हम लोट लकार को देखेंगे जो आज्ञार्थक में प्रयोग किया जाता है। अब हम इसकी पहचान को देखेंगे, क्या देखेंगे, अब हम इसकी पहचान को देखेंगे, ठीक है, इसकी पहचान को देखेंगे। इसके माध्यम से आप इसकी पहचान को ध्यानपूर्वक देख लें और इसको बार बार प्रैक्टिस कर लें, जिससे आप इसको बहुत ही आसानी से इसके रूप को, धातु के रूप को बना सकते हैं, ठीक है। तो प्रथम पुरुष में क्या है, प्रथम पुरुष में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप में हम इसको देखते हैं। तो प्रथम पुरुष एक वचन में इसका प्रयोग किया जाता है तू, द्विवचन में ताम और अंतु, क्या होगा, तू ताम अंतु, ठीक है। तो प्रथम पुरुष में क्या होगा इसका प्रयोग, प्रथम पुरुष में इसका प्रयोग किया जाएगा तू ताम अंतु, क्या होगा, तू ताम अंतु। मध्यम पुरुष में होगा आ तम त, क्या होगा, मध्यम पुरुष में होगा आ तम त, ठीक है। इसी प्रकार से उत्तम पुरुष में होगा आनी आव आम, क्या होगा, आनी आम आव आम, क्या होगा, आनी आव आम, ठीक है। अब हम इसका प्रयोग देखेंगे, इसको एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका प्रयोग करेंगे पट धातु में। किस में करेंगे, पट धातु में प्रयोग करेंगे कि इसकी पहचान को हम किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो पहला मैंने क्या बताया, प्रथम पुरुष में मैंने आपको बताया तू ताम अंतु, क्या बताया, तू ताम अंतु। मध्यम पुरुष में आ तम त, क्या होगा, आ तम त। और उत्तम पुरुष में होगा आनी आव आम, उत्तम पुरुष में क्या होगा, आनी आव आम, ठीक है। अब हम इसकी पहचान का प्रयोग करके देखेंगे, ठीक है। अब हम इसकी पहचान का प्रयोग करके देखेंगे लोट लकार में। किसमें करेंगे, लोट लकार में इसका प्रयोग करेंगे, जो आज्ञार्थक में प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है, आज्ञा में प्रयोग किया जाता है। और अब हम देखेंगे पट धातु में, ठीक है, पट धातु में इसका प्रयोग देखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, ठीक है, और उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है। तो इसके हम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के रूप देखेंगे। तो प्रथम पुरुष में मैंने आपको क्या बताया था, प्रथम पुरुष में मैंने आपको बताया था कि एक वचन में इसका प्रयोग तू में किया जाएगा, मतलब छोटू तू, किस में किया जाएगा, तू में किया जाएगा। प्रथम पुरुष में एक वचन में तू ताम अंतु, क्या होगा, तू ताम अंतु, इसका प्रयोग करेंगे पठतू, क्या होगा, पठतू, पठताम, पठतू, पठताम, पठंतु, क्या होगा, पठंतु, क्या होगा, पठंतु। कैसे प्रयोग होगा, तो मैंने क्या बताया, लोट लकार में प्रथम पुरुष में होता है तू ताम अंतु, क्या होगा, तू ताम अंतु। तो पठतू, पठताम, पठंतु, क्या होगा, पठतू, पठताम, पठंतु। मध्यम पुरुष में इसका प्रयोग होगा, मध्यम पुरुष में प्रयोग होगा आतमत, क्या होगा, आतमत, ठीक है। तो पठ, क्या होगा, पठ मतलब छोटा, ठीक है, पठ, पठतम, क्या होगा, पठतम, क्या होगा, पठतम, पठ, पठतम, पठत, क्या होगा, पठ, पठतम, पठत। उत्तम पुरुष में मैंने आपको क्या बताया, उत्तम पुरुष में मैंने आपको बताया आनी आव आम, क्या बताया, आनी आव आम। तो पठानी, क्या होगा, पठानी, पठाव, क्या होगा, पठाव, सॉरी पठाव होगा, एक मिनट गड़बड़ कर दिया, क्या होगा, पठाव, पठामी, पठानी, पठाव और पठाम, क्या होगा, पठानी, पठाव, पठाम। तो मैंने आपको लोट लकार में क्या बताया, लोट लकार में प्रथम पुरुष में तू ताम अंतु होगा, यानी कि पठतू, पठताम, पठंतु होगा, क्या होगा, तू ताम अंतु होगा, पठतू, पठताम, पठंतु होगा। मध्यम पुरुष में होगा अतमत, क्या होगा, आतमत। तो क्या होगा, पठ, पठतम, पठत, क्या होगा, पठ, पठतम, पठत, ठीक है। इसी प्रकार से उत्तम पुरुष में होगा आनी आव आम, उत्तम पुरुष में क्या होगा, आनी आव आम। तो पठानी, पठाव, पठाम, क्या होगा, पठानी, पठाव, पठाम, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट देखते हैं। लास्ट हमारा है विधिलिंग, क्या है,
लास्ट हमारा लकार क्या है, विधिलिंग लकार है, जिसका प्रयोग हम करते हैं चाहिए के लिए। और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विधिलिंग का प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो किसके लिए करते हैं, चाहिए के रूप में करते हैं। ठीक है, किसमें करते हैं, चाहिए के अर्थ में करते हैं। तो इसके हम प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष को देख लेते हैं और इसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, तो प्रथम पुरुष में इसका प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, प्रथम पुरुष में इसका प्रयोग करते हैं एत एताम एयु, क्या है, एत एताम एयु, क्या है, एत एताम एयु। ठीक है, मध्यम पुरुष में क्या है, ए एतम एत, क्या है, ए एतम एत। ठीक है, उत्तम पुरुष में क्या है, उत्तम पुरुष में एयम एव एम, क्या है, एयम एव एम, क्या है, एयम एव एम। तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रथम पुरुष में इसका प्रयोग होता है एत एताम एयु, क्या है, एत एताम एयु। मध्यम पुरुष में इसका प्रयोग होता है ए एतम एत, क्या है, ए एतम एत। और उत्तम पुरुष में इसका प्रयोग होता है एयम एव एव, क्या है, एयम एव एम। अब हम इसका प्रयोग करके देख लेते हैं। ठीक है, अब हम इसका प्रयोग करके देख लेते हैं कि इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे विधिलिंग को। किसको देखेंगे, विधिलिंग को देखेंगे, जिसका प्रयोग किया जाता है चाहिए के लिए, और पठ धातु में इसका प्रयोग देखेंगे अब हम। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्रथम पुरुष, यहाँ पर हो जाएगा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, और क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष। ठीक है, तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के इसके रूप हम देख लेते हैं। ठीक है, प्रथम पुरुष में मैंने आपको बताया इसमें होगा एत एताम एयु, क्या होगा, एत एताम एयु। तो क्या होगा, पठेत, क्या होगा, पठेत, एत एताम यानी कि पठेत एताम या पठेताम, क्या होगा, पठेताम। और एयु तो क्या होगा, पठेयु, क्या होगा, पठेयु। ठीक है, तो पठ धातु में हमने इसका प्रयोग किया, तो एत एताम एयु यानी कि पठेत पठेताम पठेयु, क्या होगा, पठेत पठेताम पठेयु। मध्यम पुरुष में इसका प्रयोग होगा ए एतम एत, क्या होगा, ए एतम एत। तो क्या होगा, पठे पठे पठेतम, क्या होगा, पठे पठेतम पठेत, क्या होगा, पठे पठेतम पठेत। ठीक है, तो मतलब ए एतम एत यानी कि पठे पठेतम पठेत। और उत्तम पुरुष में इसका प्रयोग होगा एयम एब और एम, क्या होगा, एयम एव और एम यानी कि पठेयम, क्या होगा, पठेयम। ठीक है, पठेयम, पठेव, क्या होगा, पठेव। इसको हम मिटा देते हैं, एक मिनट। ठीक है, ये होगा पठेव, क्या होगा, पठेव, और होगा पठेम, और क्या होगा, पठेम। ठीक है, तो मैंने आपको विधिलिंग में क्या बताया, विधिलिंग में मैंने आपको बताया एत एताम एयु, क्या बताया, एत एताम एयु यानी कि पठेत पठेताम पठेयु, क्या होगा, पठेत पठेताम पठेयु। पठे पठेतम पठेत, क्या होगा, पठे पठेतम पठेत। पठेयम पठेव पठेव, क्या होगा, पठेयम पठेव पठेम। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा, पहले हमने अपना बैच के बारे में देखा, उसके बाद हमने देखा कि धातु क्या होती है, उसके बाद हमने देखा धातु क्या होती है। तो मूल रूप को क्या कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। उसके बाद हमने इसके प्रकार देखे, यह दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। उसके बाद हमने जो क्रिया होती है उसको संस्कृत में कहते हैं लकार, और लकार मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं, लट लकार, लोट लकार, लड लकार और विधिलिंग और लिट लकार। ठीक है, तो इसके 5 प्रकार हो गए। उसके बाद हमने ये देखा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो लोट लकार 2017 में आया हुआ है, लोट लकार का क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है। ठीक है, लट लकार का 2019 में, और लड लकार का भी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा क्रिया को लकार कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल में करते हैं, और इसकी पहचान देखी। ठीक है, और इसकी पहचान देखी कि इसकी पहचान क्या होती है। ठीक है, इसकी हमने पहचान देखी, इसकी हमने पहचान देखी। ठीक है, इसकी हमने पहचान देखी कि पठ धातु में मतलब प्रथम पुरुष में, मध्यम पुरुष में और उत्तम पुरुष में इसका किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हमने इसका प्रयोग भी बताया कि
पठ धातु का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं? पठती पठता पठंती होता है, पठसी पठता पठत होता है और पठामी पठाव पठाव होता है। ठीक है, उसके बाद हमने लट लकार को देखा। लट लकार जो होता है भूतकाल में प्रयोग किया जाता है और इसकी पहचान जो थी, प्रथम पुरुष में आ त आ ताम आ अन था। ठीक है, मध्यम पुरुष में आ स आ तम आ ता हो गया। ठीक है, उत्तम पुरुष में था आ अम आ आव और आ आम। ठीक है, उसके बाद इसका प्रयोग भी हमने करके बताया। उसके बाद हमने लिट लकार देखा, इसकी पहचान देखी, प्लस इसका हमने उदाहरण करके देखा कि इसका किस प्रकार से हमें प्रयोग करना होगा। और लास्ट हमने लोट लकार यानी कि लोट लकार और विधिलिंग लकार को देखा, तो इसकी पहचान देखी कि इसमें क्या पहचान होती है, इसमें क्या पहचान होती है, और इसका प्रयोग करने करके भी हमने दिखाया कि आपको इसका प्रयोग किस प्रकार से करना है। उसके बाद लास्ट था हमारा विधिलिंग, कि विधिलिंग का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे, अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब हम ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, अब हम इसकी अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अभी हमने जो जाना उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद कल की क्लास में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में जिस धातु से क्वेश्चन बनते हैं उन धातु रूप को हम पढ़ लेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उनको देख लेंगे, और आप जो भी एग्जाम में आता है उसको आप खुद स्वयं से बना सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। अब हम लिख धातु को अब हम देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? लिख धातु को अब हम देखेंगे। लिख का अर्थ होता है लिखना, लिख धातु का अर्थ होता है लिखना। इसका हम प्रयोग देखेंगे लट लकार में। किसमें? लट लकार में। लट लकार की मैंने पहचान आपको क्या बताई थी? प्रथम पुरुष में मैंने आपको बताया ती ता अंति, यानी कि लिखती लिखता लिखंती। क्या बताया? ती ता अंति, यानी कि लिखती लिखता लिखंती। ठीक है, मध्यम पुरुष में मैंने इसकी पहचान आपको क्या बताई? सी थ थ। क्या बताया? सी थ थ, तो यानी कि लिखसी लिखता लिखत। क्या था? लिखसी लिखता लिखत। इसी प्रकार से उत्तम पुरुष में मैंने आपको पहचान बताई आमी आव आम। क्या बताया? आमी आव आम। तो लिखामी लिखाव लिखाम। क्या होगा? लिखामी लिखाव लिखाम। ठीक है, तो इसको एक बार और हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रथम पुरुष में क्या होगा? लिखती लिखता लिखंती। मध्यम पुरुष में होगा लिखसी लिखता लिखत, और उत्तम पुरुष में होगा लिखामी लिखाव लिखाम। क्या होगा? उत्तम पुरुष में इसका क्या होगा प्रयोग? लिखामी लिखाव लिखाम। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं लिट लकार। अब हम क्या देखते हैं? लिड लकार देखते हैं। इसका प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष को हम देख लेते हैं। इसकी पहचान हमने क्या देखी थी? इसकी हमने पहचान क्या देखी थी? आत। ठीक है, प्रथम पुरुष में मैंने क्या देखा था? आत आताम आ अन। क्या था? आत आताम आ अन। तो इसका प्रयोग हमने किस प्रकार से किया? आ लिखत आ लिखताम आ लिखन। क्या था? क्या था? आत आताम आ अन। ठीक है, तो आ लिखत आ लिखताम आ लिखन, आ लिखत आ लिखताम आ लिखन। मध्यम पुरुष में क्या होगा? आ लिख आ लिखतम आ लिखत। क्या होगा? आ लिख आ लिखतम आ लिखत। और उत्तम पुरुष में क्या होगा? आ लिखम आ लिखाव आ लिखाम। क्या होगा? आ लिखम आ लिखाव और आ लिखाम। हम फिर से देख लेते हैं लट लकार को। तो लट लकार का लिख धातु में देख रहे हैं। लट लकार का लिख धातु में देख रहे हैं। तो लिख धातु में क्या होगा? आ लिखत आ लिखताम आ लिखन। मध्यम पुरुष में होगा आ लिख आ लिखतम आ लिखत, और उत्तम पुरुष में होगा आ लिखम आ लिखाव आ लिखाम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा लिट लकार। नेक्स्ट हमारा क्या है? लिट लकार। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? लिट लकार। लिट लकार में क्या है? लिट लकार की मैंने पहचान क्या बताई थी? लिट लकार की प्रथम पुरुष में मैंने आपको पहचान बताई कि इष्यति इष्यता इष्यंती। मध्यम पुरुष में बताया इष्यसि इष्यथा इष्यत, और उत्तम पुरुष में बताया इष्यामी इष्याव इष्याम। अब हम इसका लिख धातु में प्रयोग देख लेते हैं कि लिख धातु में इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो प्रथम पुरुष में होगा लिखिष्यसि, ठीक है, तो प्रथम पुरुष में इसका प्रयोग किस प्रकार से होगा? लिखिष्यति लिखिष्यता लिखिष्यंती। मध्यम पुरुष में इसका प्रयोग होगा लिखिष्यसि लिखिष्यथा लिखिष्यत, और उत्तम पुरुष में इसका प्रयोग होगा लिखिष्यामी लिखिष्याव लिखिष्याम। क्या होगा? लिखिष्यामी लिखिष्याव लिखिष्याम। ठीक है, तो आज हमारी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आज हमारी क्लास जो है वो आज हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। आज की क्लास में हमने धातु रूप देखे। क्या देखे? धातु रूप देखे। उसके बाद हमने लकार देखा।
उसके बाद हमने लकार देखा, क्रिया को, ठीक है, हिंदी में क्रिया शब्द को संस्कृत में क्या कहते हैं, लकार कहते हैं। उसके बाद हमने लकार के प्रकार देखे, लकार 5 प्रकार के होते हैं और उनके बारे में हमने जाना, उनकी पहचान देखी, ठीक है, उनकी पहचान देखी प्लस उनका प्रयोग भी देखा, ठीक है, उनका प्रयोग करना भी हमने सीखा, ठीक है। कल की क्लास में हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जो धातु के ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते एग्जाम में आए हुए हैं उन धातु को हम कवर करेंगे, ठीक है। और आज हमने जो आपको बताया है वो आप उसकी प्रैक्टिस जरूर करें, उसकी प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि एग्जाम में आपके 2 से 3 नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं और इस चैप्टर से आपके 2 से 3 नंबर पक्के हैं। तो इस सब को सीखें और इसका प्रयोग करें, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर जो इसके हैं, इस चैप्टर के हैं, वो बहुत ही ज़्यादा आसानी से ले आए, ठीक है। तो हमारी क्लास कैसी लगी इसका आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर फीडबैक दें। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, ठीक है। और आपको इस क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली, किस पर, टारगेट एग्ज़ाम ओनली, ये कैपिटल में होगा, ठीक है, किस पर मिलेगी, टारगेट एग्ज़ाम ओनली, ये सभी कैपिटल होगा, यानी कि टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है अपने टेलीग्राम चैनल का भी। और अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं, मैंने आपको 1 से 3 तक के चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं और ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है। अगर आपने क्लासेस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मैंने प्लेलिस्ट का लिंक भी डाल दिया है और PDF यानी कि टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डाल दिया है। आप उसके माध्यम से दोनों चीज़ों को देख सकते हैं। क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।